कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 3। तो इस अध्याय का एक्रोनिम है ट्री। पहला ट्री है टी फॉर त्याग या रिनंसिएशन। तो 1 से लेकर 9 श्लोक तक भगवान बता रहे हैं निष्काम कर्म योग के बारे में। फिर आर है रंग्स ऑफ योगा लैडर। 10 से लेके 16 तक भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर तुम निष्काम कर्म योग नहीं कर सकते तो कर्म कांड का आश्रय लेना चाहिए। फिर 17 से 33 तक है ई फॉर एग्जाम्पलरी। तो अर्जुन अगर ये बोले हैं कि मैं ज्ञान मार्ग के लिए योग्य हूँ, क्वालिफाइड हूँ, तो भगवान बोलते हैं अगर तुम क्वालिफाइड हो फिर भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए तुमको कर्म करना चाहिए। तो वह 17 से 35 और 36 से 43 लास्ट ही एनिमी ऑफ द सोल। तो आज तीसरा सेक्शन स्टार्ट करेंगे जो है एग्जाम्पलरी। 16 तक देखा था तो 17 से लेके 24 तक रिसाइट करेंगे। ये किसका पार्ट। यस्तो आत्मरतिरेवास आत्मतृप्तस्य मानवा आत्मनि एव च संतुष्टा तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रया तस्मात् सक्ता सततं कार्यं कर्म समाचरा आसक्तो हि आचरन् कर्म परम् आप्नोति पुरुषः कर्मणे विसंसिद्धि आस्थिता जनकादया लोकसंग्रहं नैवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद् यद् आचरति श्रेष्ठो तत्तद् एवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते नामे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवक्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि हि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्य तन्द्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयोरिमे लोका नागुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तस्याम् उपाहन्यमिमां प्रजा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्ष लोक संग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगीनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरन्। ओके, आगे वाला सेक्शन स्टार्ट। तो लास्ट टाइम हमने देखा था 10 से लेके 16 तक। तो 10 से लेके 16 तक जो श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं कि कर्म कांड के बारे में। तो 10 श्लोक में भगवान ने बताया कि जैसे ही प्रजा की सृष्टि हुई है, प्रजा की सृष्टि के साथ भगवान ने यज्ञों की सृष्टि कर दी। तो यज्ञ क्या है? जो विष्णु को प्रसन्न करता है वो यज्ञ है। तो देवान भाव्यता ने न ते देवा भाव यंतुवा। तो पूरे सिस्टम में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान ने कॉस्मिक कॉपरेशन का एक सिद्धांत लगा दिया है कि हम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करेंगे और जो देवता हैं फिर वो धन धान्य और समृद्धि देके हमारी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। ये सिस्टम भगवान ने लगा दिया है। तो जो यज्ञों को नहीं पालन करता है, जो भगवान को अर्पण किए बिना ग्रहण कर लेता है, तो वो क्या है? वो चोर है और वो पापी है। ये 2 एडजेक्टिव भगवान ने यूज किए हैं।
प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, अगर कोई चोर है और पापी है तो वो कैसे सुखी रह सकता है, उसके लिए संभव नहीं है सुखी रहना। ये तो इसलिए जो यज्ञ का जो साइकिल है, ये जो चक्कर है, एवं प्रवर्तितम चक्रम, तो इस चक्र का पालन करना व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तो अब 17 श्लोक, तो अब 17 श्लोक से भगवान क्या बता रहे हैं कि जो जो जिसका हृदय शुद्ध हो चुका है, कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, जो वो व्यक्ति है उसको भी कार्य करना चाहिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए। यस्तु आत्मरतिरेवा आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मनि एव च संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते। तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, यस्तु आत्मरतिर एवा, आत्मरति, तो जिस व्यक्ति में रति है, रति मतलब अटैचमेंट या अट्रैक्शन, जो आसक्ति है, लेकिन उसकी रति कहाँ है? आत्मरति, इनवर्ड्स, बाहर की चीजों में नहीं आ सकती, अंदर ही संतुष्ट है वो। आत्मतृप्तश्च मानवा, आत्मतृप्त, ऐसा मानव, ऐसा मनुष्य जो आत्मतृप्त, पूरी तरह से अंदर ही संतुष्ट है। आत्मनि एव च संतुष्टा, और अंदर ही वो डिलाइट कर रहा है। तो एक तृप्ता शब्द है, एक संतुष्टा, तो 3 जगह इसमें आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जो व्यक्ति एंजॉयमेंट के लिए अंदर ही देख रहा है, जो अंदर ही आसक्त है, अंदर ही संतुष्ट है और अंदर ही डिलाइट कर रहा है वो जीवन में, तस्य कार्यम न विद्यते, तो जो ऐसा व्यक्ति है उसके लिए संसार में कोई भी कार्य नहीं है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसको बाहर की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अंदर ही संतुष्ट है। हाँ, अंदर मतलब आत्मा के कार्यों में ही वो पूरी तरह से संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते। तो ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे भगवान बोल रहे वो व्यक्ति के लिए कोई ड्यूटी नहीं है, मतलब उसने ड्यूटी का स्कोप भी ट्रांसेंड कर दिया। तो अभी तक भगवान बता रहे थे कि ये संसार में यज्ञ का सिस्टम है, मतलब गिव एंड टेक का सिस्टम है। हम लोग कुछ करते हैं तो हम कोई हमारे लिए कुछ करता है, हम कुछ हमारे लिए कोई कुछ करता है तो हम भी कुछ करते हैं। तो यज्ञ का वही सिस्टम है। जैसे संसार में एम्प्लॉय बॉस का रिलेशनशिप होता है, जो भी रिलेशनशिप होते हैं, कुछ हमको करना पड़ता है, कुछ हमको मिलता है। लेकिन यहाँ भगवान बोल रहे हैं तस्य कार्यम न विद्यते। कोई व्यक्ति अगर पूरी तरह से संतुष्ट है अपने आप में ही, और कुछ भी बाहरी चीज की उसको आवश्यकता नहीं है, पूरा तृप्त है, संतुष्ट है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कार्य नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, ऐसा है। तो प्रभुपाद जी इसको थोड़ा अपने तात्पर्य में और प्रैक्टिकल वे में ले आते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति है, ही इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन मटेरियल एक्टिविटी, क्योंकि वो भौतिक क्रियाओं में उसकी कोई आसक्ति नहीं है। ये और भौतिक जो क्रियाएं हैं, वाइन वुमेन, प्रभुपाद जी इंडिकेशन देते हैं, शराब आदि नशा है, तो इन सब में वो कुछ भी आनंद नहीं लेता, भौतिक चीजों से कुछ भी आसक्ति नहीं होती। तो वो व्यक्ति जो है उसके लिए कोई कार्य नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है वो व्यक्ति के बारे में जिसका हृदय शुद्ध हो चुका है, जिसकी चेतना इनवर्ड्स वो अंदर है। तो कौन शुद्ध हो चुका है, कैसे पता चलेगा इसका हृदय शुद्ध हो गया है? आत्मरति, उसका अट्रैक्शन कहाँ है संसार में, वो कौन सी चीज है जो उसको एक्साइट करती है, जिससे वो अट्रैक्ट होता है, वो अंदर ही अट्रैक्टेड है। जैसे तीसरे स्कंद में आएगा, विदुर जी जब युद्ध सारे तीर्थों को करने के बाद उद्धव से मिलते हैं, तो उद्धव से मिलके जैसे ही भगवान कृष्ण के बारे में पूछते हैं, एक मुहूर्त के लिए यानी 48 मिनट के लिए तुरंत उद्धव समाधि में चले जाते हैं। जैसे ही कृष्ण का नाम सुनते हैं, कृष्ण की लीलाएं सब उनके दिमाग में चलने लगती। जैसे ही कृष्ण की लीलाएं, वृंदावन की लीलाएं, द्वारका की लीलाएं सारी उनके दिमाग में चलने लगती है, और 48 मिनट के लिए ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो इतना एब्जॉर्प्शन उनका था। ये क्या है? आत्मरति, इंटरनली एब्जॉर्ब। जैसे संसार में किसी को बोल दिया अमिताभ बच्चन, तो केवल नाम बोला है
तुरंत लोगों के माइंड में उसकी लीलाएं चलने लगेंगी। तो वो बहुत बड़ा फैन होगा तो अनकॉन्शियस भी हो जाएगा एक मुहूर्त के लिए शायद। ये तो एक्सटर्नल इंटरनल ये पॉइंट है। तो ये जो ज्ञानी है उससे ये अपेक्षा की गई है कि वो उस लेवल पे जब पहुंच जाता है, हाँ, क्योंकि वो अंदर ही इंजॉय कर रहा है, तो उसको लॉस से मतलब नहीं है, गेन से मतलब नहीं है, कोई चीज उसको डिस्टर्ब नहीं करती है, क्योंकि आत्मा के में ही वो आनंद ले रहा है। मतलब या तो प्रभुपाद जी ने उसको लिखा है कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में ही, उसको कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, कोई भौतिक चीज, कोई बाहर की वस्तु नहीं चाहिए। इसी चीज को आगे एक्सप्लेन करते हैं, नैवतस्य कृतेनार्थो ना कृतेने कश्चन ना चा अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाशय। अब कृष्ण यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। तो भगवान यहाँ बोलते हैं कि पिछले श्लोक में बोला है 17 में कि ऐसा जो व्यक्ति, उसको कोई ड्यूटी नहीं करने की जरूरत है, और यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि हाँ उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट देर इज नो रीजन फॉर हिम टू नॉट टू डू ड्यूटी ऑल्सो। पर कोई कारण नहीं है जिसके कारण वो काम नहीं करेगा। ये उसको कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं है, और कोई कारण नहीं है जिसके कारण वो काम नहीं करेगा। मतलब दोनों चीजें। नैव तस्य कृतेनार्थो, कृतेन मीन्स कुछ करना, कुछ अपने कर्तव्य का पालन करना। अर्थ मीन्स पर्पस। कोई भी व्यक्ति काम करता है उसका कुछ उद्देश्य होता है। एक महीने व्यक्ति काम कर रहा है, साल के एंड में उसको सैलरी मिलेगी। हाँ, साल भर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, साल के एंड में उसको रिजल्ट मिलेगा, मार्कशीट मिलेगी। ओलंपिक्स में कोई दौड़ रहा है उसको कोई मेडल मिलेगा। लेकिन ये जो व्यक्ति है, नैव तस्य कृतेन अर्थो, कृतेन मतलब करना, कोई भी क्रिया में अर्थ, कोई पर्पस ही नहीं है, उसको कोई पर्पस नहीं है प्राप्त करने के लिए, कोई उद्देश्य नहीं है प्राप्त करने के। नैव तस्य कृतेन अर्थो। लेकिन फिर क्या बोल रहे हैं, ना कृतेने है अकर्षण, ना कृतेने है। अकृतेने है मीन्स कोई रीजन नहीं है उसके लिए काम ना करने का भी, या कर्तव्य का पालन ना करने का भी। तो हालांकि जो ऐसा व्यक्ति है वो कर्तव्य के ऊपर है, तो ड्यूटी करेगा, कर्तव्य करेगा, नहीं करेगा, सब बराबर है ये। लेकिन वो कर्तव्य ना करने का भी कोई रीजन नहीं है। ऐसा क्यों है? तो तीसरा लाइन बता रहा है, नाचा अस्य सर्वभूतेषु। क्योंकि वो जो व्यक्ति है, कश्चित अर्थ विपाशया नाचा अस्य सर्वभूतेषु। तो ऐसा जो व्यक्ति है सारे जीवात्माओं के लिए, सर्वभूतेषु जितने जीवात्मा है संसार में, कश्चित अर्थ व्यपाशया, अर्थ व्यपाशया, आश्रय मतलब किसी भी व्यक्ति पे ये संसार के वो डिपेंडेंट नहीं है, उसका वो आश्रय नहीं लेता है। तो यहाँ पे भगवान को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो जब सर्वभूतेषु है इसमें भगवान इंक्लूड नहीं है, क्योंकि भक्ति का कॉन्सेप्ट अभी तक भगवान ने पूरी तरह से ओपनली बताया नहीं है। तो इस अध्याय में यज्ञ का कॉन्सेप्ट बताया है ये। तो सर्वभूतेषु मतलब सारी जीवात्माओं में जो ऐसा व्यक्ति है वो कोई कर्तव्य करता है, कोई कर्तव्य नहीं करता है, करने में उसके कोई फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, पर्पस नहीं है करने का, ना करने का भी कोई कारण नहीं है, और संसार के सारे जीवात्माओं में किसी पे भी वो डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है। तो ये जो व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पे बेसिकली भगवान एक रिनंसिएट, सन्यासी की मेनली बात कर रहे हैं। तो सन्यासी ऑलमोस्ट वर्णाश्रम के बाहर है, तो वर्णाश्रम के टॉप लेडर पे जो है वो सन्यासी रहते हैं। तो कोई ज्ञान ये की साधना कर रहा है तो उससे ये एक्सपेक्टेड है। तो पहले तो लोग ज्ञान लोग की साधना करते थे, वो जंगल ही चले जाते थे, किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं, किसी से कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में भी क्लियर बताया, डिवोशनल परपोर्ट दिया है कि कृष्णा कॉन्शियस पर्सन डज नॉट टेक शेल्टर ऑफ एनीवन, मैन और डेमीगॉड। प्रभुपाद जी ने बोला है कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति होता है किसी का आश्रय नहीं लेता, किसी संसार के व्यक्ति का या देवताओं का। वो जो भी करता है वो कृष्ण भावनामृत में करता है या केवल कृष्ण का आश्रय लेता है। तो ये पहले भी प्रभुपाद जी ने भी एक्सप्लेन किया है कि क्यों ये व्यक्ति जो है इसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है,
जिसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया है। तो या तो ज्ञानी को लेंगे तो क्या है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, भौतिक इच्छा नहीं है। तो इच्छा है या आवश्यकता है, तो व्यक्ति को कुछ कार्य करने की आवश्यकता है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है, उसकी इच्छाएं शुद्ध हो चुकी, तो कोई भौतिक इच्छा नहीं है। और या तो कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी को लेंगे जो भगवान को पूरी तरह शरणागत हो चुका है। इस संसार में बहुत सारे ऋण हैं, देव ऋषि ऋणाम पितृणाम भूताप्त। तो वो जो श्लोक है, देव ऋषि भूताप्त पितृणाम नृणाम, देवों के प्रति, ऋषियों के प्रति, जीवात्माओं के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति और समाज के प्रति बहुत सारे ऋण हैं। सर्वात्मनाया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करते। लेकिन जब भगवान का पूरी तरह से आश्रय लेता है तो उन अर्थ से मुक्त हो जाता है। तो ये श्लोक में बताया है कि जो ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, नैव तस्य कृते न अर्थो, ना अर्थ, कोई उद्देश्य नहीं है उसका काम करने के लिए। तो भौतिक क्रिया करने के लिए कोई चीज उसको बाध्य नहीं कर सकती है। नैव तस्य अकृतेन ना कृतेन है कश्चन, लेकिन फिर भी वो कार्य को अवॉइड नहीं करता है। ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ विपाशया, और अपना कार्य करते हुए भौतिक संसार में किसी पे भी वो डिपेंडेंट नहीं रहता। पहले ही मैंने आपको हिरार्की बताया था। सबसे पहला जो स्तर है वो क्या है कि व्यक्ति इतना एब्जॉर्ब्ड है, इतना एब्जॉर्ब्ड है अपने काम में, नो टाइम फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ही सो एब्जॉर्ब्ड इन वर्क, नो टाइम फॉर कृष्णा, इतना अभिनिवेश है उसका भौतिक कार्यों में, उसके पास कोई समय नहीं है कृष्ण भावनामृत के लिए। फिर दूसरा स्तर है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस उसके जीवन में प्रोमिनेंट हो जाता है और उसके साथ वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। तो कृष्ण भावनामृत मेन हो जाती है। पहले वर्क मेन था, कृष्ण भावनामृत के लिए टाइम ही नहीं था। फिर कृष्ण भावनामृत मेन हो जाती है और साथ साथ में अपने कर्तव्य का भी पालन करता है। इसको बोलते हैं ड्यूटीफुल डिवोटी। हाँ, तो वो अपना कर्तव्य कर रहा है, लेकिन वो कर्तव्य उसकी कृष्ण कॉन्शियसनेस को अफेक्ट नहीं कर पाता है, ओवर पावर नहीं कर पाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस को। इस तरीके से फिर वो और जैसे प्रगति करता है तो उसके जीवन के बाकी अंगों में भी, कृष्ण कॉन्शियसनेस परकोलेट करने लगती है। वो कुकिंग कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, माम अनुस्मरा युद्धचा, वो भगवान का स्मरण करता है। तो दूसरे स्तर पे क्या है, ड्यूटी के समय ड्यूटी कर रहा है, कृष्ण कॉन्शियसनेस के समय कृष्ण कॉन्शियसनेस कर रहा है। लेकिन तीसरे स्तर में ड्यूटी करते हुए भी कृष्ण का स्मरण आ रहा है। तो जब हम जप करने बैठते हैं, मन में कितने विचार आते हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि हम आध्यात्मिक क्रिया कर रहे हैं, तभी भी बाहर का संसार हमारे अंदर आ रहा है। ये तो उससे हमको अपना स्तर समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस उसके जीवन में बहुत प्रीडोमिनेंट हो जाती है। तो कौन सा कार्य करना है उससे आसक्त नहीं है वो, जो भी गुरु और कृष्ण का आदेश होगा वो कार्य वो करेगा, अपने कार्य से आसक्त नहीं। इस तरह पे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो सारे धर्मों को त्याग के भगवान का शरण लेता है, जो भगवान बोलते हैं। और इसके भी ऊपर का स्तर है ओनली कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रिवेल्स, केवल भक्ति, कोई वर्क नहीं करता वो। ये आत्मरति का सबसे ऊंचा स्तर है, और कोई काम नहीं करता। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा, अनन्य चेता, और कहीं चेतना उसकी नहीं जाती। अनन्य चेता सततम यो माम, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हाँ, उसका चित्त पूरी तरह, उसका लाइफ एंड सोल है कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज। माधवेंद्रपुरी का उदाहरण, वो खाने के लिए भी किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे, अजगरवती, इतने संतुष्ट थे अपने आप में। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने व्यपाश्रया, व्यपाश्रया शब्द का मतलब है परफेक्ट शेल्टर, अप आश्रया, परफेक्ट शेल्टर। तो जो ऐसा व्यक्ति है क्योंकि भगवान के परफेक्ट शेल्टर को प्राप्त कर चुका है, तो इसीलिए और किसी का आश्रय उसको लगता नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। तो अगर किसी को भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त का
परफेक्ट आश्रय मिल जाता है तो उसको संसार के किसी भी आश्रय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वासुदेवे भगवती भक्तिम उद्वहतम नृणाम ज्ञान वैराग्य वीर्यानाम नेह कश्चित व्यपाश्रया 6:731। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है, उद्वहतम भक्तिम उद्वहताम नृणाम, तो क्या है, ज्ञान वैराग्य वीर्यानाम, तो सहज रूप से उसको ज्ञान वैराग्य अपने आप मिल जाता है। नेह कश्चित व्यपाश्रय, और ऐसे भगवान के भक्त संसार के किसी भी चीज का आश्रय नहीं लेते। किराट उणांध्र पुलिंद पुलकशा अवीर संबा यवनाक साधया ये ने च पापा यद्यपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। तो ये श्लोक में भी आप देखेंगे बताते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त का आश्रय किराट उणांध्र, कैसे कैसे लोग, कौन कौन सी जाति के लोग ने प्रभुपाद जी का आश्रय लिया, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त कोई आश्रय लेता है, शुद्ध्यन्ति तस्मै, वो शुद्ध हो जाता है पूरी तरह से। तो अभी इसके अगले श्लोक में, यहाँ पे ये श्लोक बताया गया है, जो रिनंसिएशन वाला व्यक्ति रहता है, जो संन्यास आश्रम में है, जिसका हृदय शुद्ध हो चुका है ज्ञान के द्वारा, ये। और दूसरा चीज व्यपाश्रया, व्यपाश्रय मतलब उसने एक ऐसे आश्रय को ग्रहण करके रखा है कि उसको संसार के आश्रय की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ रही। तो ज्यादातर व्यक्ति जो संन्यास आश्रम के बारे में सुनता है या रिनंसिएशन के बारे में तो उसको लगता है इसमें केवल त्याग करना है। त्याग करना उसका एक पार्ट है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण पार्ट है कि उसको अटैच होना है। डिटैच होना तो पार्ट है ही, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, उसको अटैच होना है, उसको एक स्ट्रॉन्ग शेल्टर से अटैच होना है। तो इस संसार में हर व्यक्ति के आश्रय लेते हैं। छोटा बच्चा रहता है, खिलौने का आश्रय लेता है, अपने माता पिता का आश्रय लेता है। किसी के साथ कुछ अन्याय हो गया है, वो पुलिस का आश्रय लेता है। कोई रोगी होता है, डॉक्टर का आश्रय लेता है। तो ये जो आश्रय है, ये उसको कुछ सांत्वना देते हैं जीवन की कुछ अवस्था में, लेकिन मृत्यु के समय इनमें कोई आश्रय काम नहीं आता। मृत्यु के समय और इवन संसार में बाकी समय पे भी कई बार ये आश्रय फेल हो जाते हैं। इसीलिए इन आश्रयों को बोला गया है फॉलिबल शेल्टर्स। हाँ, फॉलिबल शेल्टर, ये एक ऐसे आश्रय हैं जो खुद भी आश्रय देने के लायक संसार में कोई है नहीं। केवल भगवान का नाम अच्युत है जो इनफॉलिबल शेल्टर दे सकते हैं। तो जब तक संसार के आश्रयों में व्यक्ति की आशा रहती है तो वो भगवान का आश्रय ग्रहण करने के लिए उसको इतनी उत्सुकता नहीं रहती। इसलिए बार बार जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों में जो उदाहरण है, ये हमको बताते हैं कि हमको भगवान का आश्रय लेने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। ये अब इसी चीज को कंक्लूड करके भगवान बोल रहे हैं 3.19 में, तस्मादासक्ता सततम कार्यम कर्म समाचरा असक्तो हि आचरण कर्मा परम आपनोति पुरुषा तस्मात् देयरफॉर क्यों? तो पिछले वर्ष में जैसे भगवान ने बताया कि जो डिटैच व्यक्ति है, जो बिल्कुल डिटैच पर्सन है, वो काम करे, ड्यूटी करे या नहीं करे, कर्तव्य का पालन करे या ना करे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? आसक्ता, तस्मात् आसक्ता सततम, इसीलिए आसक्त रूप से, सतत मीन्स हमेशा, कार्यम कर्म समाचरा, तुम अपना कर्म करते रहो अर्जुन। भगवान बोल रहे हैं अगर तुम डिटैच हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो चुका है, तो फिर जो हृदय शुद्ध हो चुका है तो काम कर रहे हो तभी भी इंटेंगल नहीं होगे, ये तुमको तो मतलब ही नहीं है फल से। तो सततम, सतत रूप से अपना कार्य करते रहो। असक्तो ही आचरण, ऐसा कर्म करने से क्या होगा? असक्तो ही आचरण, जब तुम ऐसा कर्म करोगे बिना आसक्ति के, परम आपनोति पुरुष, तो जो परम पुरुष है उसको तुम प्राप्त करोगे। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हाँ, अगर तुमको लगता है कि तुम आत्मतृप्त मानवा, तुम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो और तुमको राजी की कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ, और तुमको परिवार के साथ रहने की आवश्यकता नहीं है, तुम वन में भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो इतना संतुष्ट व्यक्ति है उसको तो कार्य करना है, नहीं करना है, दोनों बराबर है। ये
तो वही जो आर्गुमेंट है अर्जुन का, भगवान ने उसको टर्न कर दिया है। ये तो भगवान बोल रहे हैं कि तो तुम कार्य में लग जाओ। तो तुम बिना आसक्ति के कार्य करते रहो, और बिना आसक्ति के कार्य करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? भगवान बोल रहे तुमको परम। अर्जुन सोचता है मुझे क्या मिलेगा, भगवान बोल रहे इससे तुम भगवान को प्राप्त करोगे उस तरीके से। तो अर्जुन का प्रश्न होता है कि ऐसे किसी ने प्राप्त किया है क्या पहले? तो भगवान 20 श्लोक बोलते हैं, कर्मणे ही संसिद्धि आस्थिता जनकादया लोक संग्रह में एवापि संपश्यन कर तुम अर्हसि। तो भगवान बोल रहे हैं कि पहले लाइन में प्रूफ दे रहे हैं, कर्मणे ही संसिद्धि, कर्मों के द्वारा एव ही निश्चित रूप से संसिद्धि पूर्णता प्राप्त होती है। आस्थिता जनकादया, जैसे जनक आदया मतलब आदि, जनक एक एग्जाम्पल है, जनक महाराज, उसके अलावा और भी कई लोगों ने सिद्धि को प्राप्त किया है, इसके द्वारा भगवान बता रहे हैं। जनक आदि कई राजाओं ने इस प्रकार से कर्म के सिद्धांत का इस प्रकार से पालन करते हुए, बिना आसक्ति के कर्म को करते हुए कर्तव्य कर्म को प्राप्त किया है। और दूसरी बात में भगवान बोल रहे हैं दूसरी लाइन में कि अगर तुमको लगता है कि तुम ज्ञान के लिए क्वालिफाइड हो, तभी भी कर्म करने से तुमको सिद्धि मिल जाएगी, वो पहली लाइन में बोल रहे हैं। और दूसरी लाइन में बोल रहे हैं लोक संग्रहम एवापि, विशेषकर लोगों के लिए एक सही एग्जाम्पल सेट करने के लिए संपश्यन कर तुम्हारे सी, तुमको कर्म करना ही चाहिए। लोक संग्रहम एवापि, लोक संग्रह जो सामान्य लोग हैं, हाँ, संपश्यन उनका विचार करते हुए उनकी शिक्षा के लिए तुमको कार्य करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को ये सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। ये उदाहरण दिया गया है। तो देखते हैं, प्रभुपाद जी ने इतने सारे टेम्पल बनाए, टेम्पल में इतना सारा अरेंजमेंट कराया, शिक्षा की पद्धति, प्रभुपाद जी ने बहुत सारे वेस्टर्न डिसाइपल्स का मैरिज भी कराया है खुद। ये तो प्रभुपाद जी तो मुक्त थे, उनको इस सब की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन दूसरों के लिए ये। तो यहाँ पे ये जनक महाराज का उदाहरण दिया गया है। तो जैसे 5वें अध्याय में भी आएगा, बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार में रह के हुए इस प्रकार से कार्य करना, कर्तव्य बुद्धि से कार्य को करना, ये कर्तव्य है बस। जनक महाराज का उदाहरण, जनक महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि कैसे आप इतना सारा राज्य करते हुए भी आपका जो मति है, आपका जो चित्त है, ये भगवान में पूरी तरह लगा है। तो दशरथ महाराज, तो जनक महाराज है, वो बोलते हैं ब्राह्मणों को कि कल आप लोगों के लिए मैंने फीस्ट रखा है, भोज रखा है, प्रीति भोज, तो आप लोग आइए उसमें कल, तो उसमें आपको इसका उत्तर मिलेगा। तो वो लोग अगले दिन आते हैं, तो बहुत सारे आइटम बने होते हैं प्रीति भोज में, भोजन में बहुत सारे आइटम होते हैं, लेकिन सबके ऊपर जहाँ वो बैठे होते हैं, जो बैठने का आसन होता है, नीचे प्लेट रखी होती है प्रसादम की, उसमें बहुत सारे आइटम है, ऊपर एक तलवार लटक रहा है, एकदम तेज धार वाला तलवार, एकदम भारी, और उसको केवल एक पतला सा धागा है उससे बांधा हुआ है ऊपर। तो जनक महाराज बोलते हैं, प्रसादम लेते हैं, सब ब्राह्मण प्रसाद लेने आते हैं, राजा ने बोला तो प्रसाद तो लेना ही पड़ेगा, उठ नहीं सकते, बीच में इतने आइटम भी बना दिए। प्रसादम के बाद जनक महाराज पूछते हैं कैसा था भोजन, कैसा था, क्या आइटम आपको अच्छा लगा? तो बोले यार इसमें तो माइंड ही नहीं गया, वो इतना मोटा तलवार ऊपर लटका के रखा था और इतना पतला धागा, तो लग रहा था अब गिरने वाला है, अब गिरने वाला है, हम लोग तो जल्दी जल्दी किसी तरह खत्म करके भागे हम लोग। तो जनक महाराज बोले इसी तरह जैसे आपका ध्यान तलवार की तरफ था,
इसी तरह अपने सारे कर्तव्यों को करते हुए संसार में, अपने राज्य के सारे ऐश्वर्यों के बीच में रहते हुए, जो मेरा चित्त है भगवान कृष्ण में लगा हुआ है, इसलिए मैं इससे अफेक्ट नहीं होता। तो अभी 3.20 में भगवान प्रिंसिपल बताया है भगवान ने कि कैसे काम करना चाहिए। 19 में, 18 में, 20 में दशरथ महाराज का उदाहरण दिया। अब वो एक जनरल प्रिंसिपल बताते हैं भगवान 3.21 में कि कोई भी लीडरशिप पोजीशन में उसको एग्जेम्पलरी, उसका आचरण एग्जेम्पलरी रहना चाहिए। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद्वितरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठा, भगवान बता रहे हैं श्रेष्ठा। आचरति मीन्स बिहेव कैसे करते हैं या कैसे एक्ट करते हैं, कैसे वो लोग कर्म करते हैं। श्रेष्ठा, श्रेष्ठा मतलब जो लीडर रहते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल हैं, किसी को प्रभावित कर रहे हैं। तत्तदेव इतरोजना, इतरोजना जो बाकी लोग हैं, जो सामान्य जन है, तत्त एव वो वैसे ही कार्य करते हैं। जैसे नेता कार्य करता है वैसे ही बाकी लोग कार्य करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते, प्रमाणम मीन स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड वो सेट कर देते हैं अपने कार्यों के द्वारा। लोकस तद अनुवर्तते, बाकी जनताएं सिंपली फॉलो करती है। तो इसमें ये सिद्धांत बताया जा रहा है कि जो भी नेता करता है, प्रभुपाद जी एंड में अपने तात्पर्य बताते हैं कि कोई पिता है, ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का नेता है वही नेता है। कोई पिता है, कोई टीचर है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सब नेता है। वास्तव में हर व्यक्ति किसी न किसी को तो प्रभावित कर ही रहा है। तो यदि यद आचरति श्रेष्ठा, इस श्लोक में पावर ऑफ एग्जाम्पल बताया जा रहा है, उदाहरण की शक्ति। इस संसार में बहुत सारी शक्तियां हैं, न्यूक्लियर पावर है, एटॉमिक पावर है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है वो उदाहरण की शक्ति। व्यक्ति क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है, उदाहरण की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है जो लोगों को प्रभावित करती है इस संसार में। पावर ऑफ एग्जाम्पल। जैसे 9 लाख साल से ज्यादा वर्ष हो गए, लेकिन राम भगवान ने उदाहरण के द्वारा जो लोगों को उपदेश दिया, इसलिए शास्त्रों में ऐसे उदाहरण दिए गए, एग्जाम्पल। क्योंकि अगर केवल शिक्षा है लेकिन शिक्षा को पालन करने वाला कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं है, तो सब लोग सोचेंगे तो व्यवहारिक नहीं है। इसलिए भगवत गीता भागवतम दोनों है, इसीलिए रामायण है। तो भगवत गीता में सिद्धांत है, लेकिन भागवतम में भगवान ने लीला करके दिखाया है वो कैसे कंपैशनेट है, कैसे वो इतने दयालु हैं। और इसी तरह राम जी ने अपनी लीलाओं के द्वारा दिखाया है, सयत प्रमाणम करते। तो यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है कि जो भी हम आचरण करते हैं वो लोगों को अफेक्ट करता है। ये जो भी हम आचरण करते हैं वो लोगों को अफेक्ट करता है, स्पेशली जो लीडर है। जो भी लीडर है, कोई पिता है, कोई शिक्षक है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है, या किसी भी ऐसी पोजीशन में है, सन्यासी है, तो वो लोगों को अफेक्ट करता है अपने आचरण के द्वारा। मोर थिंग्स आर कॉट देन टॉट, आवर एक्शंस आर मोर लाउडर देन आवर वर्ड्स। ज्यादातर चीजें व्यक्ति आचरण के द्वारा ग्रहण कर लेता है। तो वो आचरण सही होना चाहिए जिससे व्यक्ति सही चीजें ग्रहण करे, ये पॉइंट है। तो किसी भी समाज का अगर कैलिबर देखना है, हाँ, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसके जो सोसाइटी में कौन से हीरो है। तो जो हीरो है वही समाज की स्थिति रहेगी। ये जैसे आप पहले देखेंगे तो पॉलिटिक्स वगैरह में भी आदर्श लोग रहते थे, नेता वगैरह भी। तो जैसे महात्मा गांधी एक आदर्श नेता थे, तो जब उनका ऐसा चरित्र था तो बाकी लोग भी उनको फॉलो करते थे उस प्रकार से। लेकिन आज की डेट में देखेंगे कि जो नेता वगैरह हैं, तो जो लीडर्स हैं, जो रोल मॉडल्स कहना चाहिए, या तो रोल मॉडल्स, तो पहले महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग रोल मॉडल हुआ करते थे। अभी के रोल मॉडल कौन है? मूवी स्टार्स। हाँ, तो लोग फिर वैसा ही कार्य कर रहे हैं। तो मूवी स्टार क्या कर रहे हैं? यदि यद आचरति श्रेष्ठा। तो मूवी में देखते हैं मूवी स्टार तो कभी क्लास जाता नहीं है,
ये तो पढ़ाई नहीं करता है, ये फेल हो जाता है, और ये हमेशा गर्लफ्रेंड के पीछे है मूवी स्टार, हाँ हमेशा पार्टी कर रहा है। यदि आज रति श्रेष्ठा तत्तदेव वितरोजना, तो बाकी लोग फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। यही सिद्धांत है मॉडलिंग का, यही कॉन्सेप्ट है। तो जितनी एड्स हैं, एड इंडस्ट्री में यही मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है। वो लोग एक श्रेष्ठा को पकड़ लेते हैं, यदि आज रति श्रेष्ठा, किसी एक मूवी एक्टर को पकड़ लेंगे, वो जो टूथपेस्ट लगा रहा है उसकी सेल बढ़ जाएगी, ये उसने जो हेयर ऑयल लगा लिया तो उसकी सेल बढ़ जाएगी, ये तो ये सिद्धांत रहता है। तो पहले हमेशा समाज में एटलीस्ट नैतिक बेस्ट है, आध्यात्मिक रोल मॉडल होना चाहिए, सेकंड बेस्ट है नैतिक होना चाहिए, और थर्ड जो है वो चल रहा है ऑलरेडी सोसाइटी में, ये तो वो बेस्ट की कैटेगरी में आ ही नहीं सकता है। तो इसीलिए ये एक इंडिकेशन है कि कैसे लोगों का कॉन्शियसनेस डाउन हो गया है, ये उस तरीके से। तो प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, पेरेंट, टीचर और राजा ये नेचुरल लीडर है। पेरेंट है, कोई टीचर है, या राजा है, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे, नेचुरल लीडर है सोसाइटी के। तो अगर ये सही एग्जाम्पल सेट करेंगे, यदि आचरती श्रेष्ठा, तो लोगों को एक सही एग्जाम्पल को फॉलो करने का मतलब उनको सही एग्जाम्पल एक मिलेगा, तो वो भी वैसा ही फॉलो करेंगे। तो प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में गए, प्रभुपाद जी ने ऐसा उदाहरण सेट किया जिसके कारण हम लोग उसको पालन कर पा रहे हैं। प्रभुपाद जी से पहले बहुत सारे लोग गए, तो उन्होंने पहले अपना ड्रेस चेंज कर लिया, धोती कुर्ता की जगह पैंट शर्ट या टाई सूट सूट पैंट वगैरह पहन के गए वो। और इवन जब प्रभुपाद जी भी जा रहे थे तो उनको लोगों ने बोला कि इस तरह से आप ये वेशभूषा वहां पे नहीं चलेगी। और फिर वहां पे लोग गए, उन्होंने अपने आध्यात्मिक पद्धति को भी चेंज कर दिया, कुछ लोग योगा सिखाने लगे, कुछ लोग केवल मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। तो प्रभुपाद जी से बोला ये सब संस्कृत वगैरह है नहीं चलेगा। ये तो प्रभुपाद जी ने ना अपना वेशभूषा बदला, ना भक्ति का मार्ग बदला, ना अपना भोजन बदला, वो भोजन भी यहीं से लेके गए थे। हाँ, प्रभुपाद जी ने दूसरे लोगों को बदला अपने एग्जाम्पल के द्वारा। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी वेस्ट से, पाश्चात्य देशों से लोगों को यहाँ लेके आए, और उनसे हमने धोती कुर्ता पहनना सीखा है इंडिया में। तो ये पावर ऑफ एग्जाम्पल है, प्रभुपाद जी का पावर ऑफ एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है जो बहुत कॉमनली कोट होता है, तो इजी आईडी और ओ हेयर। तो इजी आईडी क्या है, ये बहुत फेमस वकील थे वेस्ट में, तो ये रियल स्टोरी है। तो जो भी केस लड़ते थे वो जीत जाते थे। तो एक बार जो माफिया था, उन्होंने उनको हायर कर लिया अपने लॉयर के रूप में, तो माफिया के केस लड़ने लगे। थोड़े ही समय में बहुत धन संपत्ति इनके पास आ गई, ये लेकिन देखा उन्होंने कि उनका जो पुत्र है उसमें कुछ गलत आदतें आ रही हैं। तो उन्होंने सोचा, एक दिन वो सोचने लगे कि मैं धन संपत्ति से बहुत कुछ अपने पुत्र को मैंने दिया, इतनी सारे ऐश्वर्य दिए, इतनी सारी सुविधाएं दी, बहुत कुछ मैंने दिया, लेकिन शायद कुछ मैं नहीं दे पाया, कुछ चीज मिसिंग है इसमें, कुछ तो रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर उन्होंने सोचा, हाँ मैं इसको कैरेक्टर नहीं दे पाया, क्योंकि मैं खुद माफिया का ही केस लड़ रहा हूँ, सारे गलत केस उसको जिता रहा हूँ। तो फिर उन्होंने उसका केस लड़ना बंद कर दिया। तो जब केस लड़ना उसका बंद कर दिया, उसके अगेंस्ट लड़ने लगे, तो माफिया नाराज हो गया, इनकी हत्या कर दी उसने, ये जब वो ईमानदारी से लड़ने लगे। ये तो ओ हेयर करके क्या है, बुचर ओ हेयर ऐसे करके एक ये कमांडर थे, ये नेवी में थे, ब्रिटिश नेवी में। तो ये जो कमांडर थे, ये जब फाइटर पायलट थे, तो एक बार इनके फ्यूल टैंक में थोड़ा कम फ्यूल था। तो ये लोग किसी एक वर्ल्ड वॉर 2 का ये स्टोरी है, रियल स्टोरी। तो वर्ल्ड वॉर 2 में जब एक अटैक करने जा रहे थे कहीं पे, तो इन्होंने देखा इनका फ्यूल टैंक में थोड़ा फ्यूल का, बाकी सब चले गए, इनको बोला वापस जाइए फ्लीट पे, जो बेस रहता है नेवी का, जहाँ से टेक ऑफ करते हैं प्लेन। तो जब वापस आने लगे, उन्होंने देखा कि जापानीज जो है वो अटैक कर रहे हैं। तो बहुत सारे जापानीज अटैक कर रहे हैं, इनकी आर्मी तो कहीं और ही चली गई थी नेवी से, जो इनके फाइटर पायलट थे। तो वो लोग अटैक कर रहे हैं इनके शिप बेस पे। तो इन्होंने अकेले
जो ओहेयर थे, इन्होंने अकेले उनसे युद्ध किया बहुत सारे लोगों से। अनफॉर्चुनेटली ये बच भी गए उसमें, और जापानीज की पूरी सेना को इन्होंने हरा दिया। इनके लिए बहुत बड़ा लाइफ रिस्क था। 1 साल बाद एक दूसरे एरियल कॉम्बैट में, युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। ये लेकिन वो जो इन्होंने किया उसके लिए ये पहले ऐसे ऑफिसर थे जिनको कांग्रेशनल मेडल ऑफ ऑनर मिला गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, और अभी भी वहां पे एक एयरपोर्ट है, उसका नाम है क्या, ओहेयर। ओहेयर वो एयरपोर्ट का नाम है जो इनके नाम पे बनाया गया है। तो ये जो ओहेयर है किसके पुत्र थे, इजी एडी के। तो जो इजी एडी थे, क्योंकि उन्होंने ना केवल धन संपत्ति दी बट एक ऐसा एग्जाम्पल दिया अपने पुत्र को, वो माफिया के अगेंस्ट केस लड़के अपने रिस्क पे, तो वो एग्जाम्पल क्या है इनके अंदर आया, और फिर इन्होंने भी कंट्री के लिए वैसा ही काम किया। तो ये एक सिद्धांत है कि जो एग्जाम्पल व्यक्ति सेट करता है, तो दूसरों को बहुत सारे गिफ्ट हम दे सकते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट है जो देना चाहिए कोई भी माता पिता है, कोई लीडर है, कोई राजा है, या कोई भी व्यक्ति है, वो है एग्जाम्पल का गिफ्ट। एग्जाम्पल का जो गिफ्ट है वो सबसे स्पेशल गिफ्ट है, क्योंकि बाकी गिफ्ट तो हो सकता है इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल का गिफ्ट जीवन भर और जीवन के बाद भी व्यक्ति के साथ में रहता है। हम लोग सोच सकते हैं कितने सारे लोग होंगे, हम देखेंगे स्कूल का कोई टीचर था जिसने हमको इंस्पायर किया होगा, तो कौन से लोगों ने हमको इंस्पायर किया है जिनको हम याद रखते हैं। अगर हम अपने पास्ट में फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो वो लोग जिन्होंने एग्जाम्पल सही सेट किया, जिन्होंने सही एग्जाम्पल सेट किया। तो भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम सही एग्जाम्पल सेट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सही एग्जाम्पल सेट करो। इसलिए हम देखते हैं शास्त्रों में बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिए रहते हैं, बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल। जैसे परीक्षित महाराज हैं, पूरी पृथ्वी के राजा हैं, 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, एकदम युवा हैं, कोई फिजिकल इशू नहीं है, डायबिटीज नहीं है, हेडेक नहीं है, बैक पेन नहीं है, और पूरी पृथ्वी के राजा हैं। सडनली 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, सडनली उन्होंने पूरा राज्य छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वो भक्ति कर रहे हैं। एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। हाँ, जनरली इतना फास्ट कुछ होना बहुत मुश्किल है, तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल देखते हैं। या किसी के उसका भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल देखते हैं। सारे एग्जाम्पल लगभग लगभग शास्त्रों में बहुत एक्सट्रीम है ये जो दिए गए हैं। तो कोई प्रैक्टिस कर रहा है उसके भी, या किसी की प्रैक्टिस में थोड़ा सा भी गलती हो गई, भरत महाराज हैं, पूरी पृथ्वी का राज्य छोड़े और उस हिरण में आसक्त हो गए। तो ऐसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल क्यों दिए गए हैं, क्योंकि एक्सट्रीम जो है वो हमारा अटेंशन कैच कर लेता है। जैसे न्यूज़पेपर में भी आप देखेंगे एक्सट्रीम चीजें आती हैं, खबर है, तो जो एक्सट्रीम होता है उससे हमारा जो अटेंशन है वो पूरा कैच हो जाता है। तो आप देखेंगे कोई भी मूवी है, कोई सीरियल है, और वो सिंपल चल रहा है, उसमें कोई ट्विस्ट ही नहीं है। हाँ, बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पास हो रहे हैं, सिंपल। तो ऐसा कोई सीरियल देखेगा, कोई नहीं देखेगा। या न्यूज़पेपर है, उसमें कि 2 बसेस थी, तो वो एक क्रॉस जंक्शन आया, चौराहा आया, एक राइट में चली गई, दूसरी लेफ्ट में चली गई, ऐसी कोई खबर आएगी नहीं। हाँ, उनमें टक्कर हो गई तभी कुछ होगा, इतने लोग मर गए। तो एक्सट्रीम है हमारे एग्जाम्पल, एक्सट्रीम हमको हमारा अटेंशन कैच करता है। इसीलिए शास्त्रों में से एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिए हैं कि पहले तो हमारा अटेंशन वहां जाए। दूसरा क्या है, जब हम ऐसा एक्सट्रीम एग्जाम्पल देखते हैं डेडिकेशन का और डिसिप्लिन का, कि किस तरह से अपने कर्तव्य पालन के लिए, धर्म के पालन के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लोगों ने इतना रिस्क लिया है, तो उससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हाँ, अपने स्तर पे हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने स्तर पे, जिससे कि लोगों को राइट प्रेरणा मिले उस तरीके से। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।